तो मैथ आपका 25 नंबर आता है। अगर आपको एक सिलेक्शन लेना है, इसमें एक सीट पक्का करना है क्योंकि कंपटीशन जो है काफी ज्यादा है, तो इसलिए आपको 25 में 25 स्कोर करना ही पड़ेगा। तो इस मैथ में से कौन कौन से चैप्टर से सवाल आता है वही हमने लिया है ना, जो भी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में देखेंगे मैथ का सिलेबस, मतलब कि बीएसएससी एग्जाम जो होने वाला आपका लगभग दिसंबर सब में होने वाला, तो उनमें आप मैथ में अच्छा स्कोर कैसे कर पाएंगे। देखिए, अगर आपको एक सीट पक्का करना है तो आपको सब सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। आपको हम पहले ही बता दिए हैं पहले वीडियो में कि किससे कितना नंबर का प्रश्न आता है, मतलब सिलेबस टोटल क्या है। तो इस सिलेबस में हमने बताया था मैथ के बारे में, रीजनिंग के बारे में, साइंस के बारे में, जीके के बारे में, सब का हमने उसमें बता दिया है कि कैसा किससे कितना प्रश्न आता है, ठीक है ना। साइंस का सिलेबस क्या है वो हमने बता दिया पूरा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का। आज हम देखेंगे मैथ के बारे में। मैथ भी आपका टोटल 25 नंबर का ही प्रश्न आता है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं पहले उसको, ठीक है, समझ लीजिएगा बढ़िया से, फिर आप ये देखिएगा। तो मैथ आपका 25 नंबर आता है। अगर आपको एक सिलेक्शन लेना है, इसमें एक सीट पक्का करना है क्योंकि कंपटीशन जो है काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए आपको 25 में 25 स्कोर करना ही पड़ेगा। तो इस मैथ में से कौन कौन से चैप्टर से सवाल आता है वही हमने लिया है ना। जो भी चैप्टर हमने यहाँ लिखा है मैथ का, इन्हीं सब चैप्टर से प्रश्न आएगा, और जो हमने नहीं लिखा उससे प्रश्न नहीं आएगा, क्योंकि ये हमने जो है जो पहले जो एग्जाम हुआ था बीएसएससी का, उससे हमने देख के ये लिया है ना। चलिए देख लेते हैं मैथ का सिलेबस। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि ये पूरा फ्री तैयारी, कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है बीएसएससी के लिए, ठीक है ना। चलिए, पहला आपको पढ़ना है इसमें प्रतिशत के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? प्रतिशत के बारे में। देखिए, प्रतिशत के बारे में पढ़ने से क्या फायदा है, ये जो आपका देख रहे हैं लाभ हानि का प्रश्न और क्षेत्रमिति का प्रश्न, साझेदारी नहीं, लाभ हानि और क्षेत्रमिति, इन सब में जो है इसका बहुत यूज होता है प्रतिशत का। यानी कि इन सब में नहीं, बाकी जो साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज है, इसमें से लगभग बहुत चैप्टर में जो प्रतिशत का यूज होता है, इसलिए पहले आपको हम सिखाएंगे प्रतिशत के बारे में, बहुत बेसिक से एकदम सिखाएंगे, ठीक है। फिर आपको इसमें पढ़ना एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ना, इससे प्रश्न आता है। फिर आपका सरलीकरण के बारे में प्रश्न, जिसको आप सिंपलीफिकेशन बोलते हैं। फिर आपका आता है संख्या पर आधारित प्रश्न, इसमें आता है। फिर आता है आयु पर आधारित प्रश्न, उम्र जिसको बोलते हैं। फिर आता है समय एवं काम, कि कितना दिन में करेगा काम, कितना आदमी मिलकर, ये सब आपका आएगा। फिर लाभ और हानि में आप पढ़ लेंगे क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ हानि जो भी है, अंकित मूल्य, बट्टा, सब इसी में आपको हम पढ़ा देंगे, ठीक है। क्षेत्रमिति में आप क्षेत्रमिति से प्रश्न आता है, इसलिए हम क्षेत्रमिति लिया है। एडवांस, देखो मैथ दो होता है, एक होता है अरिथमेटिक, एक होता है अरिथमेटिक मैथ होता है, ठीक है, अरिथमेटिक होता है, और एक होता है एडवांस मैथ होता है। तो अरिथमेटिक और एडवांस, अरिथमेटिक में तो लगभग सब चैप्टर से घुस ही जाता है, सब चैप्टर में लिख दिया अरिथमेटिक का। एडवांस चैप्टर में जो है सिर्फ इससे पूछता है, ये जो क्षेत्रमिति लिखा है ना, जिसमें आपको पढ़ना है बेलन, शंकु, छिन्नक, जो भी आपका है सब उसमें पढ़ना है। किसमें? क्षेत्रमिति में आपको पढ़ना है। तो ये एडवांस मैथ हो गया, तो सिर्फ क्षेत्रमिति से ही आता है। एडवांस मैथ में आता है आपका ज्यामिति भी आता है, ज्यामिति आता है आपका, अलजेब्रा भी एडवांस मैथ का पार्ट हो जाता है, ठीक है ना। और निर्देशांक ज्यामिति आता है, निर्देशांक ज्यामिति आता है। तो ये सब जो है एडवांस मैथ में आता है, लेकिन इन सब से प्रश्न नहीं आता है। एक क्षेत्रमिति आता है, हमने क्योंकि हम खुद टेस्ट लगाते हैं तो हमको पता है, और हमने प्रीवियस ईयर भी देखा है, इसलिए जो है क्षेत्रमिति से प्रश्न आता है, तो हम क्षेत्रमिति का आपको बताएंगे बढ़िया तरीके से। फिर आपका समांतर श्रेणी से प्रश्न आता है, क्या क्या चैप्टर है सब जब देखेंगे तो। फिर आपका प्रायिकता से प्रश्न आता है, साझेदारी से प्रश्न आता है, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज से प्रश्न आता है, और आपका एक औसत से प्रश्न आता है। तो इतना ही चैप्टर से जो है प्रश्न आपका एग्जाम में 25 गो इसमें से पूरा आता है। और सबसे ज़्यादा जो ये सब जो देख रहे हैं ना, यही 5 गो जो सबसे ज़्यादा पूरा देता है। इससे तो एक दो मतलब रहता है प्रश्न, लेकिन इस सब चीज़ को मजबूत कर लीजिएगा ना। प्रतिशत को भूल जाते हैं बार बार, प्रतिशत को बना लीजिएगा, बढ़िया से सीख लीजिएगा, तो जितना भी चैप्टर है लगभग आपका सब क्लियर हो जाएगा। तो मैथ में आपको 25/25 अगर लाना है तो पहले तो आपको जानकारी होना चाहिए, उसके बाद मैं आपको प्रतिशत से स्टार्ट करूँगा, ठीक है ना। तो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं आप रीजनिंग का भी नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है।